हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के श्री कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल अवसर में भगवान कृष्ण के 64 दिव्य गुणों का वर्णन चल रहा है। इसमें से हम लोग 22 और 23 दिव्य गुणों की चर्चा कर चुके हैं। तो मॉर्निंग में हम लोग स्टेट फास्ट, भगवान का एक महान दिव्य गुण है जिसको बोलते हैं स्टेट फास्ट। स्टेट फास्ट मतलब ऐसी निष्ठा कि जब तक अपना जो गोल है, लक्ष्य है, उसको प्राप्त न कर लिया जाए तब तक कार्य करते रहना, उसको स्टेट फास्ट बोलते हैं। अब नेक्स्ट, अगला जो दिव्य गुण है 24 नंबर का, फॉर बियरिंग। So a person who tolerates all kinds of troubles, even though such troubles appear to be unbearable, is called forbearing। तो ऐसा व्यक्ति जो हर प्रकार के कष्ट, दुखों को, असहनीय दुखों को, मतलब जिसको सहन नहीं किया जा सकता है, ऐसे कष्टों, ऐसे दुखों को भी सहन कर लेता है, तो बोला जाता है कि वो सहनशील है। और उस गुण को फॉरबियरिंग या सहनशील बोला जाता है। तो ओरिजिनली ये गुण भगवान कृष्ण में प्रचुर मात्रा में है, और भगवान की कृपा से भगवान के भक्तों में भी ये गुण पाया जाता है। So when Krishna was residing at the place of his spiritual master, he did not mind taking all troubles in rendering service to his guru. Although his body was very soft and delicate, it is the duty of the disciple to execute all services unto the spiritual master, despite all kinds of difficulties. The disciple living at the residence of the spiritual master has to go begging from door to door and bring everything back to the spiritual master. When prasad is being served, the spiritual master is supposed to call each and every disciple to come eat. If by chance the spiritual master forgets to call a disciple to partake of the prasad, it is enjoined in the scriptures that the student should fast on that day, rather than accept food on his own initiative. So there are many such restrictions. Sometimes also Krishna went to the forest to collect dry wood for fuel. तो ये फॉर बियरिंग का जो गुण है, सहनशीलता, ये अत्यधिक सहनशील है। तो भगवान का, ये कृष्ण में ये गुण प्रकट हुआ कि भगवान कृष्ण उज्जैन में गए, सांदीपनि मुनि के आश्रम में रह करके शिक्षा प्राप्त करते थे। सांदीपनि मुनि उनके गुरु हुए, उनको गुरु के रूप में स्वीकार करके। और शास्त्रों में जैसा वर्णन है कि एक शिष्य को किस किस भांति, किस भाव में, किस तरीके से गुरु का सेवा करना चाहिए, तो वो भगवान कृष्ण वो सब आदर्श रूप में वो सब करके दिखाए। और हर प्रकार के जो कष्ट हैं उसको जो है बड़े आनंद पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक सहन करते हुए गुरु का सेवा की। जैसे कि बहुत ही फेमस, हालांकि कृष्ण कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण को जगत गुरु बोलते हैं। कृष्ण जगत गुरु हैं, सभी जीवात्माओं के, सबके ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर। लेकिन जब भगवान कृष्ण शिक्षा देने के लिए गुरु स्वीकार करते हैं, तो वहां पे एक आदर्श शिष्य के भांति गुरु का सेवा करते हैं। और ये सब कथा तो आप जानते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण और सुदामा एक बार गए जंगलों से लकड़ी लेके आने के लिए, और बहुत ही आंधी तूफान बारिश हो गई कि वो वापस नहीं आ पाए। तो इतनी कठिन परिस्थिति को भी उन्होंने सहन किया अपने गुरु के सेवा के लिए। और यही कारण है कि जब, आवाज नहीं आ रहा है, हरे कृष्ण, तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण सुदामा ब्राह्मण के साथ इतने भारी बारिश में भी गए और गुरु जी का सेवा किए। तो सांदीपनि मुनि जब आते हैं अपने अन्य शिष्यों को लेकर के, कृष्ण और सुदामा को उस जंगल से वापस लेके जाते हैं, तो बहुत ही हृदय उनका प्रसन्नचित हो जाता है। और वहां पे वो आशीर्वाद देते हैं दोनों को। क्या आशीर्वाद देते हैं? कि समस्त वैदिक ज्ञान आपके हृदय में प्रकाशित रहे सदा सदा के लिए।
तो इस प्रकार से ये ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति होती है, ऐसे ज्ञान मिलता है, इसलिए दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित तो बोला जाता है। कि अगर किसी को ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान केवल पढ़ने से या गुरु से केवल सुनने मात्र से प्राप्त नहीं होता है। वो तो पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप है कि गुरु के द्वारा सुनना ज्ञान को। लेकिन उसके बाद फिर जब गुरु का कोई विनम्रता पूर्वक उनके आदेशों का पालन करके सेवा करता है, और उस सेवा के भाव से जब गुरु प्रसन्न होते हैं, तो उनके हृदय में प्रसन्नता आने से जो ज्ञान है वो प्रकाशित होता है शिष्य के हृदय में। हाँ? आप बोलेंगे क्या प्रभु जी, ऐसा थोड़ी ना है। अभी आज के समय में देखिए, जो शिष्य लोग हैं वो गुरु को ही गोली से उड़ाने की बात करते हैं, लेकिन फिर भी इतने बड़े बड़े डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, सही बात है ना। तो ये कहाँ सत्य हुआ? तो बिल्कुल ये सत्य होता है। क्यों? तो इससे प्रूफ हो जाता है कि ये जो बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त करके लोग जो भी डिग्री प्राप्त करते हैं, ये वास्तव में ज्ञान नहीं है। ये क्या है? अज्ञान है। क्योंकि गुरु का सेवा ना करने से और गुरु को ही चैलेंज करने से और गुरु को एक पेड एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करके जो शिक्षा जो लोग प्राप्त करते हैं, तो इस भाव से तो ज्ञान नहीं प्राप्त होता। इस भाव से व्यक्ति अज्ञानी बन जाता है। हाँ? इस भाव से व्यक्ति असुर बन जाता है, अहंकार विकसित हो जाता है। तो हम समझ सकते हैं, इसीलिए भक्तिरोध ठाकुर बोलते हैं कि जड़ विद्या माया र वैभव जीवे का तो तुम्हारा भजने बाधा, जीवे को करे गधा। गाधा, वही गधा। ये जो जड़ विद्या है, जड़ विद्या मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज में, उसको जड़ विद्या बोलते हैं। और वो अज्ञानता है, और वो अज्ञानता व्यक्ति को क्या कर देता है? गधा बना देता है। और माया का वैभव है, माया का वो ऐश्वर्य है, और इस माया के ऐश्वर्य में फंस करके व्यक्ति अहंकारी बन जाता है, अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। और और इस अज्ञानता का प्रभाव क्या होता है? सबसे पहला प्रभाव, इस विद्या को अज्ञानता क्यों बोला गया है? क्योंकि इसका सबसे पहला प्रभाव होता है कि वो व्यक्ति नास्तिक बन जाता है। उसको लगता है कि कोई सुप्रीम कंट्रोलर नहीं, कोई भगवान नहीं, भगवान पे निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं। हम ही सब कुछ है, हम ही सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ हमारे नियंत्रण में। और लेकिन ये अज्ञानता इस हद तक जाती है कि व्यक्ति देखता है डेली कि हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अपने साथ के कुछ जो रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और वो व्यक्ति सोचता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सारे जगत को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से इस अज्ञानता में व्यक्ति चला जाता है। और ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये जो शास्त्र के नियम है, इसका उल्लंघन करने से होता है। लेकिन असली ज्ञान जिसकी बात की जा रही है हृदय में प्रकाशित होता है जब कोई प्रामाणिक गुरु को संतुष्ट कर देता है, उनकी आज्ञा आदेशों का पालन करके सेवा के भाव से सेवा में लगता है, तो दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है हृदय में। तो भगवान कृष्ण, और इसके लिए जरूरत है, सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है शिष्य का होना चाहिए वो सहनशीलता। क्योंकि इस ज्ञान के अनुशीलन, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी बाधाएं आती हैं, उनको सहन करना की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे लिए सबसे बड़ा तपस्या क्या है? इसी को तपस्या बोलते हैं। कि वॉलेंटियरली, स्वेच्छा से जब शिष्य सहन करता है, अ, इंद्रिय संयम करता है, तो उसको उसी को तपस्या भी बोला जाता है, वही सहनशीलता होती है। तो हमारे लिए सहनशीलता तपस्या क्या बताया गया है? प्रभुपाद जी बड़े स्पष्ट रूप में बताते हैं। सुबह 4 बजे उठना, मंगला आरती अटेंड करना, और सुबह बैठ के 16 माला का जप करना, और 4 नियम का गहराई से पालन करना, वही सबसे बड़ी तपस्या है, और वही सहनशीलता है। जो भक्त ये कार्य कर सकते हैं, तो वो इस दिव्य ज्ञान को हृदय में प्रकाशित होता देख सकते हैं। और जो ये कार्य नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो हृदय में टिक पाए, ऐसा वो समझ पाए। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है, सहनशीलता। अब भगवान कृष्ण खुद इस गुण को प्रकाशित करते हैं जब वो आते हैं, सांदीपनि मुनि को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, और हर प्रकार के जो ऑब्स्टेकल्स है, कष्ट हैं, बाधाएं हैं, तपस्या है, उसको सहन करने के लिए तैयार रहते हैं। और इसीलिए कृष्ण को सांदीपनि मुनि की कृपा से, और सुदामा विप्र भी,
उनको सारा वैदिक ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा गुण भगवान का बताया गया है। फॉर बियरिंग में हम ये भी बोल सकते हैं, जैसे स्टेट फास्ट है, फॉर बियरिंग में भगवान सहन करते हैं। सभी जीवात्माओं के पाप को, अपराध को भगवान सहन करते हैं, और फिर भी उसके ऊपर कृपा करने की हमेशा कृपा करते रहते हैं। हर क्षण कृपा करते रहते हैं। जो नास्तिक लोग होते हैं, भगवान को गाली देते हैं, भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं, और अपने मनमाने ढंग से पाप करने लगते हैं, भगवान उनके इन अपराधों को भी सहन करके उनके ऊपर कृपा करते हैं। कैसे? उनको भी सांस लेने की अनुमति देते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, खिलाते हैं, प्रसाद उसको खाने पीने के लिए देते हैं, उसका जीवन चलता है। और वो जो भी इच्छा करता है इस भौतिक शरीर का इस्तेमाल करके, उसको में भगवान उसको मदद करते हैं परमात्मा के रूप में। तो भगवान की कृपा है। और उससे भी ऊपर भगवान एंग्शियस रहते हैं, चिंतित रहते हैं हमेशा कि कैसे इसको जो है सही रास्ते में लेके आए, धर्म से जोड़े, भगवान अपनी भक्ति में जोड़ के रखें। तो ये भगवान का एक महान सहनशीलता का गुण है। और ऐसा केवल एक जन्म दो जन्म नहीं, ऐसे हजारों लाखों लाखों जन्मों तक इस तरह से भगवान हमेशा प्रयास करते हैं सारे अपराधों को सहन करके। इसलिए ब्रह्मा जी जब ब्रह्म विमोहन लीला हुआ, ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के सखाओं को, बछड़ों को चोरी करके लेके गए। तो ये बहुत बड़ा अपराध किया था ब्रह्मा जी ने, एक महान अपराध हुआ था ब्रह्मा जी से। ये सबसे बड़ा अपराध क्या हुआ? यही कि भगवान को उनके सखाओं से उन्होंने अलग किया। भगवान के सखा, इतने उनके प्रिय सखा मित्र हैं, उनको कृष्ण से दूर किया उन्होंने। इसलिए ब्रह्मा जी का अपराध बहुत महान था। इसलिए भगवान जो है जब वो माफी मांगने आए तो भगवान ने कुछ भी नहीं बोला। इंद्र ने भी महान अपराध किया था। बाहरी दृष्टिकोण से तो इंद्र का अपराध ज्यादा बड़ा महान दिखता है, लेकिन इंद्र को भगवान ने आसानी से क्षमा कर दिया। क्योंकि इंद्र, भले ही अपराध हुआ, लेकिन इंद्र ने भगवान को भगवान के भक्तों से अलग नहीं किया, बल्कि उल्टा हुआ, भगवान ने गोवर्धन उठाए। तो इंद्र के इसके कारण गोवर्धन लीला हुई, और सारे हर रस के भक्त लोग एक साथ एकत्रित हो गए। तो इनडायरेक्टली एक तरह से ये सेवा हो गया इंद्र के द्वारा। हाँ। तो इसलिए इंद्र को भगवान तुरंत क्षमा कर दी। ये ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं की इमीडिएटली। ब्रह्मा जी इसलिए प्रार्थना करते हैं, जब भगवान को क्षमा याचना करने आते हैं तो ब्रह्मा जी ये बोलते हैं कि मैं तो आपका पुत्र हूँ, बालक हूँ, और ये ब्रह्मांड आपका गर्भ है, और इस गर्भ के अंदर हूँ मैं, तो गर्भ के अंदर शिशु हूँ। तो ब्रह्मा जी उदाहरण देते हैं कि जैसे कभी कभी कोई शिशु होता है, बालक होता है माँ के गर्भ में, माँ को ही पेट में लात मारता है, तो माँ तो कभी अपराध नहीं लेती है। तो वैसे आप भी मेरे माँ हैं, मेरे पिता हैं, तो आप भी अपराध मत लीजिए, क्षमा कर दीजिए, इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। तो भगवान ऑब्वियसली क्षमा कर दिए फिर, और उनको सेवा में वापस से लगा दी, और विशेष कृपा किए। वही ब्रह्मा जी जो है ब्रह्म हरिदास बन करके फिर प्रकट होते हैं, और नामाचार्य की उपाधि देते हैं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के। तो ये फोर बियरिंग का ये उदाहरण है कुछ भगवान के गुण, सहनशीलता। फिर नेक्स्ट क्वालिटी है फॉरगिविंग। A person who can tolerate all kinds of offenses from the opposite party is known to be forgiving। कि ऐसा व्यक्ति जो अ, अपराधी होते हैं, पाप करते हैं, या अपराध करने वाली प्रवृत्ति रखने वाले लोगों के सारे अपराधों को सहन कर लेते हैं, हाँ, उसको बोलते हैं फॉरगिविंग। माफ कर देना, सहन कर लेना मतलब माफ कर देना। सो फॉरगिविंग और फॉरबियरिंग में अंतर क्या है? फॉरबियरिंग मतलब कि कई बार खुद अपने कर्तव्यों को पालन करने के लिए कुछ कष्ट उठाने पड़ते हैं, तो उसको सहन कर लेना, उसको फॉरबियरिंग, सहनशीलता बोलते हैं। और जब किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जो अपराध होते हैं, किए जाते हैं, उसको सहन कर लेना, उसको फॉरगिविंग बोलते हैं, यानी क्षमा कर देना, क्षमा। सो ये क्षमा का जो गुण है, ये भी भगवद गीता में भगवान इसका वर्णन करते हैं कि जो वैष्णव होते हैं या ब्राह्मण होते हैं उनके अंदर तितिक्षुवा, कारुणिका, ये गुण पाए जाते हैं, सहनशीलता, कंपैशन और क्षमा, ये सारे गुण पाए जाते हैं। भगवान कृष्ण के ही अंदर ये सारे गुण मूल रूप में विद्यमान रहते हैं। So Lord Krishna's forgiving quality is described in the Sisupal Vadh in connection with his forbidding the killing of Sisupal। तो शिशुपाल के केस में
भगवान कृष्ण का ये जो गुण है, सहनशीलता, सॉरी फॉरगिविंग, क्षमा कर देने का, ये गुण प्रकाशित होता है। किंग शिशुपाल was the monarch of the Chedi kingdom, and although he happened to be a cousin of Krishna's, he was always envious of him. Whenever they would meet, Shishupal would try to insult Krishna and call him ill names as much as possible. तो शिशुपाल कौन था? भगवान का कजन ब्रदर था। भगवान के बुआ का लड़का था ना शायद, मालूम है किसी को? बुआ का लड़का। हाँ। तो माता ने रिक्वेस्ट किया था, जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तो उसी समय प्रिडिक्शन हुआ था कि कृष्ण के द्वारा इसका वध होगा। तो शिशुपाल की माँ ने तुरंत कृष्ण से प्रॉमिस ले लिया कि आप मेरे पुत्र को नहीं मारेंगे। तो कृष्ण बोले कि नहीं मारूंगा, एक हद तक। ये अपराध करेगा, 100 अपराध इसके मैं क्षमा कर दूंगा, 100 से ज्यादा अपराध करेगा तो फिर मैं मुझे सुदर्शन उठाना पड़ेगा। तो इस बात पे डील फाइनल हो चुका था। तो बचपन से जब भी ये मिलता था, शिशुपाल कृष्ण के सामने आता था, तो बिना कुछ किए ही वो कृष्ण को गाली देता था, इंसल्ट करता था, अपमानित करता रहता था, आउट ऑफ एनवी, ईर्ष्या के कारण। लेकिन भगवान उसको सहन कर लेते थे, माफ कर देते थे। So in the arena of the Rajsuya sacrifice of Maharaj Yudhishthir, when Sisupal began to call Lord Krishna ill names, Krishna did not care and remained silent. ये फॉरगिविंग का एक उदाहरण है। राजसूय यज्ञ होने वाला है और वहां पे बहुत महान महान व्यक्ति उपस्थित हैं, भीष्म पितामह और अन्य कई ऋषि मुनि लोग भी उपस्थित हैं। लेकिन राजसूय यज्ञ के अग्र पूजा में, यानी सबसे पहला वर्शिप किसको करना चाहिए, जब उसको ऐसे व्यक्ति को सेलेक्ट करना था, चूज करना था, तो सब लोगों ने एक साथ एक मत में कृष्ण का नाम सामने रखा कि कृष्ण कृष्ण को ही सब लोग, कृष्ण को ही अग्र पूजा के लिए स्वीकार करना चाहिए। अग्र पूजा उस व्यक्ति, किसी भी यज्ञ में अग्र पूजा, विशेष रूप से राष्ट्रीय यज्ञ में अग्र पूजा उस व्यक्ति को मिलती है जो उस सभा में उपस्थित जो लोग हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ है। ही इज द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी, उसमें सबसे महान व्यक्ति जो होता है, तो उसको अग्र पूजा में दिया जाता है। तो जनरली साधारण जो यज्ञ यज्ञ होते हैं, सभाएं होती हैं, तो उसमें जो सबसे वरिष्ठ ब्राह्मण होते हैं, हाँ, या कोई ऋषि मुनि ऐसे वरिष्ठ होते हैं, बहुत सीनियर, कई हजारों हजारों लाखों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं और शास्त्र विधि का पालन कर रहे हैं, तो उनको यज्ञ अग्र पूजा का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पे कई हजारों वर्षों से ऋषि मुनि हैं जो तपस्या कर रहे हैं, जिनका आचरण बिल्कुल परफेक्ट है, तो उन सबको छोड़ करके कृष्ण, जो कि एक क्षत्रिय के रोल में है और उम्र भी ज्यादा नहीं है, हार्डली 100-120 साल के अंदर के आसपास उम्र है, और क्षत्रिय हैं, तो उनको अग्र पूजा के रूप में स्वीकार किए और किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। सारे ऋषि मुनि लोग तुरंत स्वीकार कर लिए, क्योंकि सारे ऋषि मुनि जो वहां पे उपस्थित थे वो जानते थे ओरिजिनल आइडेंटिटी कृष्ण का, कि कृष्ण भले ही अभी वृष्णि वंश, हाँ, यदु यादव के रूप में वो आए हैं और क्षत्रिय के रोल में हैं, लेकिन वास्तव में ये कोई क्षत्रिय या यादव नहीं है, ये तो परम भगवान है। ही इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एवरीथिंग, सबके, ये भीष्म ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, कि इस जगत के पिता है वो, ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। तो इसलिए इस सब लोग स्वीकार कर लिया, सब लोग प्रसन्नचित हो गए। केवल शिशुपाल ही ये सुन करके इतना ईर्ष्या उसका बढ़ गया कि वो हजारों की सभा में जितने महान महान लोग उपस्थित है सबके सामने खड़े होकर के इमीडिएटली, चलो ये बोलता कि भाई आप लोग कृष्ण को ऐसे अग्र पूजा के लिए स्वीकार कर लिए, यहाँ पे और भी तो लोग हैं, उनके बारे में तो आप विचार करिए, तो भी चलता हो, इमीडिएटली खड़ा होकर के कृष्ण का निंदा करना चालू कर दिया और और बहुत बुरे बुरे शब्द बोलना चालू कर दिया, जिसको कई ब्राह्मण और वैष्णव लोग थे वहां पे, तो उसको सुनने के कारण वो सभा छोड़ के भाग गए वहां से। और कुछ लोग तो बिल्कुल तैयार खड़े हो गए, उनका जो क्षत्रिय भक्त थे, पांडव, पांडव में भी स्पेशली जो सहदेव थे, तो सहदेव का तो खून जो है खौलने लग गया था, आंखें लाल हो गई थी, होंठ फड़फड़ाने लग गया था। और सहदेव ये सब सुन नहीं पा रहा है, वो तुरंत खड़ा हो गया सहदेव, और एक एक करके
शिशुपाल के जितने भी ये दोष निंदा कर रहा था सबका खंडन करने लग गया, और शिशुपाल को जो है वो अपमानित उल्टा काउंटरैक्ट करने लग गया। सहदेव ने ये कार्य किया, हाँ, जो कि बहुत ही सराहनीय था। और बाकी जो ब्राह्मण ऋषि मुनि लोग थे सब उन्होंने साधु साधु बोला, अप्रिशिएट किया सहदेव के इस कार्य को। और फिर इतना सुनने के बाद भीम अर्जुन इत्यादि लोग, ये लोग भी बड़े क्रोध में थे और खून खौल रहा था। तो भीम तो अपना गदा उठा लिए, अर्जुन अपना तीर धनुष लेके खड़े हो गए कि अभी शिशुपाल का वध कर देंगे। और ये सब चल रहा है, पूरा सीन है, बहुत भयानक दृश्य चल रहा है। भगवान कृष्ण चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। और ना ही भगवान को गुस्सा आ रहा है, और ना ही भगवान जो है कुछ ऐसा करने वाले हैं कि इसका वध करेंगे। भगवान सिंपली जो है आराम से स्माइल करते हुए, स्माइलिंग फेस के साथ बैठे हुए हैं, बस सुन रहे हैं। तो ये है भगवान की सहनशीलता, फॉर बियरिंग का ये गुण वहां पे बताया गया। फिर फाइनली भगवान देखे कि यहाँ पे खून खराबा हो जाएगा। भगवान रोकने का प्रयास कर रहे थे पांडवों को कि आप छोड़ दो, मत मारो, ये युद्ध मत करो, क्योंकि युद्ध करेंगे खून खराबा होगा, फिर यज्ञ जो है भंग हो जाएगा। तो जब देखे भगवान ऐसा परिस्थिति हो रहा है कि अब युद्ध हो ही जाएगा, तो भगवान फिर इमीडिएटली खड़े हुए और केवल एक ही कार्य किए, सुदर्शन को बुलाए और छोड़ दिए। सुदर्शन को छोड़ने से शिशुपाल का इस प्रकार से वध किए भगवान कि एक बूंद भी खून नीचे नहीं गिरा। सुदर्शन ने पूरा का पूरा खून जो है पी लिए, एब्जॉर्व कर लिया, इतना हीट है ना सुदर्शन में। तो गला कटा, लेकिन एक बूंद खून नीचे नहीं गिरा, क्योंकि खून गिर जाएगा तो उस जगह जो है अपवित्र हो जाएगा, यज्ञ भंग हो जाएगा। भगवान इस प्रकार से अरेंजमेंट किए, सारे अपराधों को सहन कर लिए, और साथ ही साथ में बुद्धिमान महत्वपूर्ण ऐसा वध किया शिशुपाल का कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तो ये भगवान के एक फोर बियरिंग का गुण का यहाँ पे वर्णन है। तो ये राष्ट्रीय यज्ञ के टाइम पे so Shishupal began to call Lord Krishna ill names. Krishna did not care and remained silent. Some of the people at the arena were prepared to kill Shishupal, but Krishna restricted them. He was so forgiving. It is said that when there is a thundering sound in the clouds, the mighty lion immediately replies with his thundering roar. But the lion doesn't care when all the foolish jackals begin to make their less important sound. तो कृष्ण के लिए वैसे थे ये शिशुपाल इत्यादि के जो निंदा थी, फुलिश जैकल्स के जैसे साउंड करने जैसा है। श्री यामुनाचार्य praises the Lord's power of forgiveness with the following statement. यामुनाचार्य कौन है? रामानुजाचार्य के गुरु। तो भगवान कृष्ण का ये जो फॉरगिवनेस का क्वालिटी है, क्षमा करने का गुण है, इसको इस प्रकार से प्रशंसा करते हैं, इस तरह से बोलते हैं। My dear Lord Ramchandra, you are so merciful to have excused the crow's clawing on the nipples of Janaki simply because of his bowing down before you. Once Indra, the king of heaven, assumed the form of a crow and attacked Sita, Janaki Mata, Lord Ramchandra's wife, by striking her on the breast. This was certainly an insult to the universal mother Sita, and Lord Ramchandra was immediately prepared to kill the crow. But because later on the crow bowed down before the Lord, and Lord excused his offense. Sri Yamunachar further says in his prayer that the forgiving power of Lord Krishna is even greater than that of Lord Ramchandra, because Sisupal was always in the habit of insulting Krishna, not only in one lifetime but continuously throughout 3 lives. Still, Krishna was so kind that he gave Sisupal the salvation of merging into his existence. From this, we can understand that the goal of the monist to merge into the effulgence of the Supreme is not very difficult problem. Persons like Sisupal who are consistently inimical to Krishna can also get liberation. हाँ, ये मायावादी लोग जिस लक्ष्य को केंद्र में रखते हैं, जिस प्रकार की मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वो तो भगवान के द्वारा जो असुर लोग होते हैं उनका वध करने से उनको वैसे ही मिल जाता है। यानी दूसरे शब्दों में बोला जाए तो ये जो मायावादी कॉन्सेप्शन रखते हैं ये भी कोई असुर से कम नहीं है, ये भी असुर ही है। हाँ, असुर से ज्यादा बदतर है हालांकि। वो तो वैष्णवों की महानता है, वैष्णव इतने दयालु हैं कि ऐसे मायावादियों को असुर से तुलना करते हैं। हाँ, इस भाव से कि चलो जिस प्रकार से भगवान दया करके असुरों का वध कर देते हैं और उनका उद्धार कर देते हैं, तो हालांकि ये मायावादी लोग तो योग्य नहीं है पूरी तरह से किसी भी प्रकार से,
भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए। लेकिन वैष्णवों का हृदय इतना विशाल होता है कि वो उनको असुरों के साथ तुलना करके उनके ऊपर कृपा करते हैं, ताकि भगवान का उनको जो है कृपा मिल जाए, भगवान के द्वारा वध हो जाए उनका, और वो भी उनका उद्धार हो जाए। तो ये वैष्णव की दया है। सो यहाँ पे उदाहरण जो है यामुनाचार्य उदाहरण देते हैं, रामचंद्र भगवान की कृपा का वर्णन करते हैं, और उसके बाद फिर बताते हैं कि कृष्ण की कृपा उनसे भी ज्यादा महान है, क्योंकि कृष्ण न केवल क्षमा कर देते हैं बल्कि उसका उद्धार भी कर देते हैं, मुक्ति प्रदान कर देते हैं ऐसे असुरों का जो उनके प्रति अपराध करते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा और ज्यादा है, क्योंकि वो ऐसे असुरों को न केवल क्षमा करते हैं, न केवल उद्धार करते हैं, बल्कि उनको क्या दे देते हैं, कृष्ण प्रेम प्रदान कर देते हैं। हाँ, जो सबसे थर्ड वर्स्ट क्लास लोग होते हैं उनको हाईएस्ट क्लास का प्रोडक्ट प्रदान कर देते हैं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और ज्यादा दयालु हैं, और उनकी कृपा है, वो और ज्यादा उनका फॉरगिवनेस है। नित्यानंद प्रभु के ऊपर तो अटैक कर दिया था जगाई मधाई ने, तो उनको मार करके, कृष्ण के ऊपर कोई अटैक करता है तो कृष्ण उसका वध करके उद्धार करते हैं। ये भी दया है, ये भी कृपा है, से यानी क्षमा है भगवान कृष्ण का। लेकिन नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के ऊपर जो अटैक करता है तो उसको वध नहीं करते हैं, बल्कि उसका बिना वध किए उसका उद्धार ही नहीं, उसको कृष्ण प्रेम दे देते हैं। तो ये और ज्यादा क्षमा हुई, और ज्यादा दया हुआ। ओके, तो इसी के साथ इस यहीं पर हम लोग विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण हरे